तो HDFC फ्यूचर बैंकर्स का बैच 9 स्टार्ट हो गया है और बैच 10 के लिए एप्लीकेशन लिया जा रहा है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ में आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट भी मैं शो करूंगा और जो डिटेल्स है इस प्रोग्राम के वो तो मैं बताऊंगा ही। और आप में से बहुत सारे लोगों को इस प्रोग्राम के डिटेल्स के बारे में पता भी होगा, या फिर अगर आप पहली बार इस प्रोग्राम के बारे में जान रहे हो तो आप इस वीडियो को सबसे पहले लास्ट तक देखना। 5 से 10 मिनट के बीच की ये वीडियो होगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और ना ही कमेंट करना, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये होता है प्रोग्राम के डिटेल्स के साथ साथ कि प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जॉब प्रोफाइल क्या होगी, क्या 100% सेल्स है या क्या होगा, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जो डिटेल्स है वो मैं इन शॉर्ट आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों में से ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी है वो 550 रुपये है। उसके साथ में जब आप अप्लाई कर देते हो तो आपका एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट होता है और उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है जिसके लिए आपको ईमेल आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोग्राम है ये 1 ईयर का होता है। ये भी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, या फिर नहीं पता है तो मैं बता दूं। और साथ में एक छोटा सा और अपडेट भी है जो कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर के चेक कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि 1 साल का ये प्रोग्राम होता है जिसमें 6 मंथ जो है आपका क्लासरूम प्रोग्राम होता है, जो कि मणिपाल से आपको कराया जाता है, जो कि बेंगलोर में है, ठीक है। तो 6 मंथ का क्लासरूम प्रोग्राम, उसके बाद 3 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होती है और फिर 3 मंथ्स की आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। तो ये जो 6 मंथ का क्लासरूम प्रोग्राम होता है इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है 5000 रुपये पर मंथ। और उसके बाद जो 3 महीने की इंटर्नशिप होती है उसमें 10,000 रुपये पर मंथ, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो कि 3 मंथ्स की होती है उसमें भी आपको 10,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इस प्रोग्राम के 1 साल की, मतलब 1 साल के प्रोग्राम की बात कि कैसे कैसे क्या होता है। उसके साथ में आपको बता दूं कि 3,30,000 रुपये प्लस टैक्सेस इसकी जो फीस है टोटल, तो टोटल आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो 3,90,000 रुपये इसकी फीस है, जो कि आप लोन ले सकते हो HDFC बैंक से भी, या फिर आप सेल्फ फंड करके भी जा सकते हो। उसके साथ में मैं आपको बता दूं कि जब आप ये प्रोग्राम 1 साल का जो होता है जो कंप्लीट कर लेते हो सक्सेसफुली, तो आपको एक डिग्री मिलती है जो कि होती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग, ठीक है। और आपका जो प्लेसमेंट होगा वो HDFC के किसी भी ब्रांच में जो है आपका हो सकता है एज ए पर्सनल बैंकर, और आपको जो ग्रेड मिलता है वो मिलता है आपको डिप्यूटी मैनेजर का, ठीक है। तो ये हो गया इन शॉर्ट डिटेल। उसके साथ में मैं आपको एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, आपका ग्रेजुएशन, मतलब आपका ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है, वो भी फुल टाइम। आपका ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड से नहीं होना चाहिए। उसके साथ में जो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए वो मिनिमम आपका 50% से पास होना चाहिए। आपका मतलब पास आउट जो है वो 50% होना चाहिए परसेंटेज। उसके साथ में एज जो है इसके लिए 21 साल से लेकर के 27 साल, 21 ईयर्स से लेकर के 27 ईयर्स के बिटवीन तक होनी चाहिए एज ऑन 1/6/2021, ठीक है। जो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक जो अपडेट है, ठीक है। और आपका जो भी, मतलब जो भी आपके रिलेटिव हैं उसमें से कोई भी HDFC बैंक के साथ जो है वर्किंग नहीं होना चाहिए। तो उसके साथ में अगर आपने अप्लाई कर दिया है और आप रिजेक्ट हो गए हो तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, अगले 6 महीने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि ये जो क्लासरूम प्रोग्राम अभी आपका होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी लिखा हुआ है, आप जा करके खुद से भी रीड कर सकते हो। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा उन सारे लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है या 1-2 बारी से अप्लाई कर रहे हैं, कि आप इसकी पहली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाया करो। उसके बाद जा करके अच्छे से प्रोग्राम क्या है, किसके रिगार्डिंग है, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या फीस लगती है, उसके साथ में इसकी सैलरी क्या होती है, ये सारी जो जानकारी है, जो डिटेल है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रहती है। तो आप एक बार खुद से भी जा करके उसे अच्छे से रीड कर लिया करो ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो। तो ये जो डिटेल्स थी ये ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दी, लगभग जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 6 मंथ का जो क्लासरूम प्रोग्राम है वो अभी ऑनलाइन होगा, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो जैसे ही मतलब गवर्नमेंट के साइड से
जो भी नॉर्मलाइजेशन कोविड के रिगार्डिंग जो रूल्स है वो नॉर्मल होता है, तो फिर आपको वहाँ भी बुला लिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको ईमेल आ जाता है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मेक श्योर कि आप जब इसका फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो सारी डिटेल्स जो है आपकी खुद की पर्सनल डिटेल्स वो सही आप फिलअप करो, और जो ईमेल आईडी आप वहाँ पर मतलब इंटर करो, मतलब जो रजिस्टर आप करते हो वहाँ पे, तो वैसी ईमेल आईडी वहाँ पे दो जो कि आप रेगुलर उसे यूज़ करते हो, दिन में 5 से 10 बार आप उसे ओपन करते हो, चेक करते हो। तो ये तो हो गई एक बात के इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कि सब कुछ बहुत अच्छा होता है, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और इसका जो भी एग्ज़ाम होता है, जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर आप 1 महीने ढंग से पढ़ लो बेसिक्स, जो भी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सारे, तो आप आराम से ये एग्ज़ाम निकाल सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिन्होंने बैंकिंग की प्रिपरेशन की है अच्छी खासी, जिन लोगों का पीटी भी निकला हुआ होता है 1-2 बार, वैसे भी लोग यहाँ पर जाते हैं। तो मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो गए हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप भी देख रहे हो आपका भी पीटी हुआ है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका हो जाएगा, तो फिर आप ये प्रोग्राम या फिर कोई भी प्रोग्राम हो आप ऐसे ही मत ज्वाइन कर लो। मैंने ये हमेशा से कहा है कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ और बेहतर कर सकते हो तो आप उस साइट ज्वाइन कर लो। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, देन अगर आपका यहाँ पर हो जाता है तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। अब यहाँ पर ही बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है कि जब आपके पास एज होती है तो आपके पास बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड जाते हो, बट आपकी एज जैसे निकल जाती है, ठीक है, तो वही लोग जो आपको किसी साइड जाने से रोकते हैं, बाद में वही लोग आपको बोलते हैं कि जब ऐसा था तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए था, जब फैमिली की ऐसी कंडीशन थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए था। प्रेशर हर जॉब्स में होता है। उसके बाद ये जो आपका जॉब प्रोफाइल है, तो एक बात आप याद रख लो कि आप किसी भी प्राइवेट बैंक के ब्रांच में अगर जॉब कर रहे हो, आप अगर सेल्स में हो तो आपको सेल्स तो करनी ही है, लेकिन अगर आप ब्रांच में भी बैठ करके जॉब कर रहे हो, आपकी ब्रांच बैंकिंग की भी जॉब है, तो उनका भी एक पर्टिकुलर टारगेट होता है, एक मंथली टारगेट होता है अकाउंट्स ओपन कराने का, LIC करने का, ठीक है। मतलब बैंकिंग के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब का जो है टारगेट होता है कि इतना इतना आपको इस मंथ में करना है। हाँ, ये डिफरेंस होता है कि सेल्स वाले जिनका 100% सेल्स होता है और जो ब्रांच बैंकिंग में रहते हैं उनमें एक डिफरेंस ये होता है कि सेल्स वाले फील्ड पे जाते हैं, ब्रांच बैंकिंग वाले फील्ड पे नहीं जाते हैं। लेकिन अगर अर्जेंट है तो फिर ब्रांच बैंकिंग वालों को भी फील्ड पे जाना पड़ता है, ठीक। और आपको मैं बता दूं कि आपकी जो ग्रेड होती है वो डिप्यूटी मैनेजर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर जाओगे तो आपको यहाँ पर सेल्स भी करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो हाई इंडिविजुअल मतलब नेटवर्थ वाले होते हैं, ठीक है, तो जो हाई मतलब अकाउंट होता है जैसे कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ये जो मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट होता है ये सब ओपन करवाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रेशर तो होता है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपसे हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। वहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है इसके रिगार्डिंग, आप खुद से भी सीखते हो अगर आप इसे फोकस्ड होकर के करते हो तो, ठीक है। तो आप पहले अपने आप से मतलब अपने साइड से क्लियर हो जाओ कि आपको करना है या फिर नहीं करना। मैं इसी प्रोग्राम की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रोग्राम को, आप कोई भी बैंकिंग का प्रोग्राम ज्वाइन करने जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप सारे मतलब जो भी आपके डाउट्स है आप उससे क्लियर हो, देन आप इस साइड में स्टेप लेना। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे मेजोरिटी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फ्रस्ट्रेट होकर के इस साइड जाते हैं, क्योंकि उसका गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होता है, चाहे वो बैंकिंग का हो या और किसी सेक्टर का हो, मोस्टली बैंकिंग सेक्टर के ही इस साइड आते हैं, तो उनका नहीं हो पाता है, मेंस में नहीं हो पाता है या कभी इंटरव्यू में उनका नहीं हो पाता है, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर के इस साइड आ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास एज है और आप मेंस तक या इंटरव्यू तक पहुँचे हो गवर्नमेंट बैंकिंग के एग्जाम्स में, तो आपको ट्राई लेना चाहिए। आप यहाँ पर तब जाओ जब आपका एज मतलब लास्ट ईयर बचा है, देन आपको इस साइड पे स्टेप लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 4 साल 5 साल अभी है, तो आपको फोकस्ड होकर के चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो या फिर कोई और दूसरा कोर्स आता है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोर्सेस हैं जो कि आप कर करके अच्छा अर्न कर सकते होंगे। लेकिन हाँ, इस साइड अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप फुल क्लियर हो जाओ, उसके बाद फिर आप इस साइड आ सकते हो। इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में कुछ 1-2 वीडियो बनाई भी है जो कि आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे अलग अलग मैंने फोल्डर्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। या फिर HDFC फ्यूचर बैंकर्स के रिगार्डिंग ही अगर आपको
जो भी वीडियोस चाहिए या फिर एग्जाम की या इंटरव्यू की कि क्या क्वेश्चन होता है नहीं होता है, लोन के रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर है, सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जा करके देख सकते हैं। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और एक दो इंपॉर्टेंट वीडियो के भी जो लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जा करके उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।